अरे 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 अरे, आखिरकार आप लोग भी मोदी जी के प्रोपोगैंडा में फाइनली फंस चुके हैं। अरे करें क्या यार, इनका प्रोपोगैंडा आखिरकार होता ही ऐसा है कि कोई भी सीधा साधा आदमी जो अपने रास्ते चलता हुआ जा रहा हो वो इनके प्रोपोगैंडा के चंगुल में बहुत ही आसानी से फंस जाता है। अब 2 दिन से मोदी जी को जो चाहिए था वही हो रहा है, जो मोदी जी चाहते थे 2 दिन से वही हो रहा है। सोशल मीडिया पे जगह जगह टिकटॉक बैन के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा, बात किसके बारे में नहीं हो रही। हमारे 20 जवान जिनकी शहादत हुई, उनके शहादत के बदले के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही। और यही तो प्रोपेगेंडा था मोदी जी का, जिसमें आप भी आराम से फंस गए। अंधभक्तों, तुमने इस प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई करने में पूरी कोशिश करी, पूरी ताकत लगाई। तुम्हारी ताकत की मैं दाद देना चाहूंगा यार। यहां पे गोदी मीडिया जो कि ये बता रही है कि गलवान पे विजय हो चुकी है मोदी जी की, उसकी भी मैं दाद देना चाहूंगा। आखिरकार कितना झूठ तुम लोग बोल सकते हो एक ही बार में, रिकॉर्ड बना सकते हो इस चीज का। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। 2 मुद्दे की बातें। पहली मुद्दे की बात, हमारे जो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने वाला है 5 किलो। दूसरे मुद्दे की बात, टिकटॉक। जी हां, वही टिकटॉक जिसको मोदी जी ने बैन कर दिया। आखिरकार उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। जब हमारे देश में टिकटॉक यूज हो रहा था, उस पे क्रिएटर्स थे, क्रिएटर्स उससे इनकम कर रहे थे, तो उनके ऊपर अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैं टिकटॉक से डेफिनेटली, टिकटॉक बैन से बहुत खुश हूं, लेकिन जैसे कि हर फैसला, हर डिसीजन लिया जाता है बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के, बिना किसी वार्निंग के, उसी तरीके से टिकटॉक भी बैन करके बहुत सारे लोगों को बेरोजगार यहां पर कर दिया गया। एम्प्लॉयमेंट तो किसी को दी नहीं है और बेरोजगार धड़ल्ले से हम लोग करे जा रहे हैं। अब पहला मुद्दा, पहला मैटर जिस पे हम लोग बात करेंगे, 5 किलो फ्री राशन अगले 5 महीने तक यानी कि नवंबर तक देने की बात करी गई है। अब ये नवंबर तक देने की बात करी गई है राशन, और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा। पहले तो ये 80 करोड़ का जो नंबर है ये मेरे को बहुत खटका, और आप लोगों को भी खटकेगा। जरा बताता हूं इसकी असलियत आपको। 80 करोड़ लोग, हमारे देश में 130 करोड़ जनता है लगभग, 80 करोड़ लोग ये कह रहे हैं कि गरीब हैं, जिनको राशन दिया जाएगा। अगर मोदी जी के सरकार में आने के 6 साल बाद भी 80 करोड़ लोग गरीब हैं यहां पे, तो क्या खाक उखाड़ लिया हमारे देश की सरकार ने पिछले 6 साल में। काहे की उपलब्धियां गिनवाते रहते हैं आखिरकार ये लोग बैठ के। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको करके यहां पर इस 80 करोड़ लोगों के ऊपर बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि 90,000 करोड़ का खर्चा आएगा 5 महीने तक इनको फीड करने में, 80 करोड़ लोगों को फीड करने में। इस पे कैलकुलेशन बिठाई मैंने संगियों, जरा समझ लो इस कैलकुलेशन को। 5 महीने 90,000 करोड़ के हिसाब से 1 महीने का निकलता है 18,000 करोड़। अरे क्या 18,000 करोड़ यार, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही साल 27,000 करोड़ रुपए अपने सिर्फ इलेक्शन में खर्च करा। उसके अलावा जो मोदी जी की 5,000 करोड़ की इमेज बनी फकीरी की, वो तो अलग ही रख लो। अब इन दोनों को मिला लो तो 32,000 करोड़ बनता है। 32,000 करोड़ में आखिरकार कितने लोगों को, 80 करोड़ लोगों को कितने दिन तक हम लोग फीड कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि गरीबी और ये जो हालात हैं, आज पहली बार हमारे देश में आए हैं, पहले भी हमारे देश में लोग भूखे पेट सो रहे थे। लेकिन ये कैलकुलेशन साफ ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़ी बड़ी बातें करती है, उसकी आखिरकार प्रायोरिटीज क्या हैं। अब इस 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन पे मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। जरा समझिए इस टाइमलाइन को। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी मेंशन कर चुका हूं, जहां पर मैंने वर्चुअल मोदी जी के बारे में बात करी। वर्चुअल रैलीज करी जा रही हैं, लगातार वर्चुअल रैलीज करी जा रही हैं, हर जगह पर वर्चुअल रैली, हर जगह के लिए वर्चुअल रैली। जो फोकस है इस टाइम पे वो बिहार इलेक्शन पे है। साफ साफ ये पता चलता है, क्योंकि जो पहली रैली थी, जो वर्चुअल रैली में पहली रैली थी, वो बिहार से ही शुरू करी गई थी। याद होगा आपको वो तस्वीरें जहां पर एलईडी स्क्रीन जंगलों में, खेतों में लगी हुई थी
और वो वायरल हुई थी, वो बिहार की ही फोटोज थी। बिहार से ये एक कैंपेन शुरू किया गया था, और क्योंकि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गरीब लोग हैं, पुअर पीपल, वो बिहार में ही है, इसीलिए इस जो स्कीम है जो कल मोदी जी ने अनाउंस करी है, उसका सबसे बड़ा फायदा बिहार की जनता को ही मिलेगा, उन गरीबों को ही मिलेगा। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार उन लोगों को एक बेट दे रही है, एक लालच दे रही है, जिससे कि आने वाले समय में नवंबर तक राशन फ्री में दिया जाएगा, और नवंबर में ही इलेक्शन भी हैं बिहार में। बिहार के लोगों को मुफ्त राशन देके उनसे आराम से नवंबर में वोट लिया जाएगा, और पूरे के पूरे चीज को सरकारी खर्चे में डाल दिया जाएगा। आखिरकार इससे बढ़िया और प्लान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पहले मुद्दे की बात। अब मैं आना चाहूंगा दूसरे मुद्दे की बात, जो कि है टिकटॉक बैन। तो दोस्तों, सबसे पहले टिकटॉक बैन के ऊपर गवर्नमेंट का डिसीजन क्या आया? गवर्नमेंट का डिसीजन ये आया कि हमारे देश में 59 चाइनीज एप्स को बैन करा जा रहा है, ब्लॉक करा जा रहा है, और उसमें टिकटॉक भी एक ऐप है। इसी के साथ यह भी कहा गया कि इसका रीजन ये है, ध्यान से सुनिएगा, इसका रीजन ये है कि डेटा प्राइवेसी और डेटा लीक का एक बहुत ही बड़ा खतरा है इन एप्स की वजह से। डेटा प्राइवेसी और डेटा लीक, प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बड़ी बात करी गई, और उसी को बेस बनाया गया टिकटॉक को इंडिया में बैन करने के लिए। पहली बात, टिकटॉक को इंडिया में इसलिए बैन नहीं करा गया है, जो सरकार ने हमें बताया है, इसलिए बैन नहीं करा गया है कि इंडिया की चाइना से इस टाइम पे एक फेस ऑफ चल रहा है, या फिर चाइना ने ऑलरेडी इंडिया में इंट्रूजन कर दिया है। टिकटॉक को इसलिए बैन करा गया है क्योंकि सरकार को आज ये लगता है कि टिकटॉक के साथ डेटा इश्यूज हैं, डेटा प्राइवेसी के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। यहां बड़ी बात सबसे पहले मैं ये उठाना चाहता हूं, हिपोक्रेसी जिस पे मैं बात कर रहा हूं, कि अगर सरकार को यही लगता था कि टिकटॉक के साथ डेटा इश्यूज हैं, प्राइवेसी इश्यूज हैं, तो आखिरकार सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही टिकटॉक पे अपना ऑफिशियल अकाउंट क्यों बनाया था? अगर ऑफिशियल अकाउंट बनाया था तो इसका मतलब सरकार को या तो ये पता नहीं था कि वहां पर डेटा प्राइवेसी के इश्यूज हैं, या फिर सरकार ये बात जानती थी, उसके बावजूद भी टिकटॉक को बैन नहीं कर रही थी, इनफैक्ट इनकरेज करने का काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब टिकटॉक की बात आती है तो टिकटॉक पे सबसे बड़ी चीज ये भी निकल कर आती है कि कितने सारे लोग इसको इंडिया में इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर नंबर्स की हम लोग बात करें यहां पर, तो एक रिपोर्ट जो कि थोड़े समय पहले हमारे सामने आई थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से 550 करोड़ घंटे टिकटॉक इस्तेमाल किया गया है 2019 में इंडिया में। उसके बाद एक और रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि 81 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं इसके इंडिया में 2019 दिसंबर तक। इसी के साथ ये भी पता चलता है हमारे को कि बहुत सारे, जब इतना लंबा समय टिकटॉक पे बिताया जा रहा था, 81 मिलियन यूजर्स हो चुके थे इंडिया में टिकटॉक के, तो डेफिनेटली क्रिएटर्स भी बहुत सारे टिकटॉक के इंडिया में थे। अब जब मोदी जी ने ये फरमान जारी करा कि टिकटॉक बैन कर दिया गया है, वो भी झूठ बोल के, प्राइवेसी इश्यूज की बात करके, तो उस टाइम पे उन क्रिएटर्स की, उनकी रोजी रोटी की क्या व्यवस्था मोदी सरकार ने पहले से बना के रखी, ये सवाल एक बड़ा निकल के खड़ा होता है। और बहुत ही बड़ा एक यहां पर झूठ हो सकता है। आज टिकटॉक बैन कहा गया है कि डेटा प्राइवेसी की वजह से किया जा रहा है, इसमें चाइनीज का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, इसमें यह नहीं कहा जा रहा कि चाइनीज इंट्रूजन की वजह से हमने टिकटॉक को बैन किया है। कल को ये डेटा प्राइवेसी इश्यूज जो हैं वो अमेरिकन एप्स के साथ भी आ सकते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी जो है यूट्यूब को भी इसी बहाने के साथ बैन कर दें। अब जरा सोचिए आप लोग, कितना ज्यादा अनडेमोक्रेटिक ये बिहेवियर हो जाएगा अगर ऐसे ही हमारे देश की सरकार एप्स को बैन करने लग गई। हो सकता है ये एक शुरुआत हो, टिकटॉक बैन हुआ है, हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी वेबसाइट्स बैन करे हमारे देश की सरकार, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन वेबसाइट्स पे सरकार के खिलाफ एक आवाज उठ रही है। अब गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है, इसका इंपैक्ट इंडिया में जो क्रिएटर्स हैं टिकटॉक के, उनके ऊपर क्या पड़ा, इसके बारे में हमने बात कर ली। साथ ही साथ मैं यहां पर छोटी सी बात करना चाहूंगा जूम ऐप के बारे में भी, जहां पर डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी की बात आती है, वहां पर जूम भी थोड़े दिन पहले से बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। इनफैक्ट
डिफेंस ने ये बोला है अपने लोगों को कि वो जूम ऐप का इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी जो डिफेंस चीफ हैं अभी थोड़े दिन पहले जूम ऐप को इस्तेमाल करते हुए पाए गए। साथ ही साथ जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो तक भी एक फोटो में जूम ऐप को इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। अगर डेटा प्राइवेसी की बात है तो सिर्फ यहां पर टिकटॉक को बैन क्यों करा गया, और अगर डेटा प्राइवेसी की बात नहीं है, अगर चाइनीज इंट्रूजन की बात है इसलिए टिकटॉक को बैन किया गया है, तो आखिरकार इस पे सरकार और मोदी जी एक क्लियर स्टैंड क्यों नहीं दे रहे? ये बात आज बड़ी सोचने वाली है। साथ ही साथ इस बात को तो ठंडे बक्से में डाल ही दिया है कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे उनका बदला कैसे लिया जाएगा। अब सरकार पूरी तरीके से बिहार के इलेक्शन मोड में आ चुकी है। पेट्रोल डीजल के जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा के पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और यह पॉसिबल है कि उसी पैसे से बिहार में लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा और उनसे वोट भी लिया जाएगा। सारी की सारी मैथ, सारी की सारी लॉजिक्स आप यहां पर समझ लीजिए, सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अभी तो इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा दोस्तों कि आखिरकार हमारे देश में चाइनीज इंट्रूजन का होगा क्या, हम रोकेंगे कैसे चाइना के लोगों को, और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस की सिचुएशन ऑलरेडी बढ़ती जा रही है, एस्केलेट हो रही है इंडिया में, उसको कैसे हमारे देश में रोका जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, ट्विटर पे, जगह जगह शेयर करिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गूगल पे का नंबर या कोई पेटीएम नंबर भी डालूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे यहां पर बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सबसे अगली वीडियो में।